बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणियों से बौखलाया सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाने के लिए बेचैन है, लेकिन अब तक देश के अटॉर्नी जनरल ने इस बात की इजाजत नहीं दी। अटॉर्नी जनरल की इजाजत मिलने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लिस्ट करने की इजाजत दे दी है। अब ये देखना होगा कि निशिकांत दुबे के खिलाफ बिना इजाजत के कोई भी कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट किस तरह से कर पाता है। लेकिन मामला इतना ही नहीं है। निशिकांत दुबे के तीखे बयानों के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर बहस तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट की बेचैनी का बड़ा कारण इसलिए सोशल मीडिया भी। सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता कि सोशल मीडिया में कोर्ट और सीजीआई खन्ना की आलोचना हो, इसलिए अगले हफ्ते कोर्ट इस मामले पर विचार करेगा। मतलब साफ है कि कोर्ट सोशल मीडिया से सभी विरोधी कंटेंट हटाने का आदेश दे सकता है। निशिकांत दुबे के खिलाफ वकीलों ने अवमानना का केस चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल से सहमति मांगी है। वकील ने सुप्रीम कोर्ट में निशिकांत दुबे के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में सरकार कुछ नहीं कर रही है, जबकि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को लेटर भी लिखे गए। इस पर जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने मामले को अगले हफ्ते के लिए लिस्ट कर दिया है। लाइव लॉ के अनुसार वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। एक सांसद ने कहा कि भारत में गृह युद्ध के लिए सीजीआई खन्ना जिम्मेदार हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जाने लगी। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि आप जो फाइल करना चाहते हैं फाइल करें। वकीलों ने फिर कहा, मैंने फाइल कर दिया है, मैं डायरी नंबर दे सकता हूं। फिर वकील ने कहा कि निशिकांत दुबे का भाषण वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के लिए कई विवादित बयानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वकील ने सुप्रीम कोर्ट से वक्फ बोर्ड को लेकर कहा कि ये शरिया द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एजी और एसजी को लेटर दिए गए, लेकिन सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। कृपया सोशल मीडिया को वीडियो हटाने का निर्देश दे, इससे कोर्ट को नुकसान हो रहा है। सरकार एक्शन नहीं ले रही है। यह पुराने समय के मामलों से अलग है। वीडियो पूरे देश में वायरल है। इस पर जज ने कहा इसे अगले हफ्ते के लिए रखें। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई के खिलाफ निशिकांत दुबे के बयान से अवगत कराए जाने के बाद शीर्ष अदालत की मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाए रखने की अपील की। जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब याचिकाकर्ता और अधिवक्ता विशाल तिवारी ने वक्फ कानूनों में संशोधन के बाद पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद के जिले में हिंसा के दौरान नफरत भरे भाषणों को लेकर दायर अपनी जनहित याचिका वापस देने की अनुमति मांगी। तिवारी निशिकांत दुबे के बयानों का जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने कहा था कि यदि सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो सांसद और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। बेंच ने तिवारी से कहा कि हमें आरोपों में भी संस्था की मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका में दिए गए कथन भी सम्मानजनक होने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।